नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पटवार नई भर्ती का राजस्थान प्रदेश के लाखों युवा साथियों को बड़ा बेसब्री से इंतजार है। पटवार की भर्ती आने से पहले बहुत सारे युवा अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, सर हमने सीईटी का एग्जाम ही नहीं दिया, क्या हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे? सर इसमें योग्यताएं क्या रहेगी एंड इसमें जो एग्जाम्स पैटर्न होता है वो क्या रहेगा? बहुत बड़ी जानकारी है दोस्तों। आपने ये तो देख लिया कि अखबार की कटिंग वायरल हो रही है कि राजस्व विभाग को भेजा यहाँ पर जो है प्रस्ताव, जल्द भर्ती आ रही है, ये जो अखबार में खबर आती है ना, ये ऐसा नहीं है कि भर्ती आ गई है। खबरें तो आती रहती है, अखबार बना ही खबरों के लिए है। तो उस खबर को थोड़ा साइड में रख के और आपको प्लान करना चाहिए, आपको एक लक्ष्य बनाना चाहिए। भर्ती का कोई पता नहीं कब आ जाए, किसी को पता है क्या? नहीं पता। तो अब दोस्तों बीजेपी सरकार आई है तो भर्ती निकालेगी और बम्पर भर्ती निकालने वाली है। इस फरवरी में देखना, आप फरवरी में देख लेना, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी तो यहां से जीतना है। भाई विधानसभा तो जीत गई, लोकसभा की सीटें भी तो लेनी है राजस्थान से, तो भर्ती निकालनी पड़ेगी। और पटवार भर्ती का काफी साल से जिक्र किया जा रहा है, भर्ती नहीं आई, वो आ रही है। अब थोड़ा आप बोर्ड पर ध्यान देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लेना, क्योंकि यह चैनल ओनली राजस्थान राज्य की सभी सरकारी नौकरियों की एकदम सटीक और फल की जानकारियां देता है A to Z। देखिए दोस्तों, पटवार नई भर्ती 2024 पदों की बात करूं तो सारी दुनिया कह रही है कि संभावित पद 3 से और 4000 है। लेकिन दोस्तों, पटवार जब नई भर्ती आएगी, आप देखना 5000 प्लस पदों पर रहेगा नोटिफिकेशन। बिल्कुल इतने पदों पर यह भर्ती आएगी। भर्ती आ रही है, उससे पहले 1-2 मिनट लूंगा, बस इसको समझ लेना। इसी से जिंदगी बनेगी और यहीं से नौकरी लगेगी। ये भर्ती सब, ये फॉर्म वॉर्म तो सब जानते हो, आप पढ़े लिखे हो, कैसे बनना है, क्या आयु सीमा रहती है। सीईटी का मामला मैं अभी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इसमें हमें पढ़ना है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के अलावा सामान्य ज्ञान यानी कि भारत की जीके, जिसमें भूगोल, इतिहास और संविधान से 7-8 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो संविधान बिल्कुल आपको रट लेना है। करंट अफेयर्स 2023 राष्ट्रीय लेवल यानी कि भारत देश का, इसकी बात करूं तो ये आपका फर्स्ट नंबर का है मैटर। 38 क्वेश्चन यहाँ के आएंगे। आप 7 से और 8 जो है क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे 7 से 8 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के आ गए, भारत की जीके आ गई, 7-8 क्वेश्चन आपका भूगोल, इतिहास, संविधान आ गया, करंट अफेयर्स आ गया। तो टोटल 38 क्वेश्चन आएंगे जो 76 मार्क्स के रहेंगे। तो जीके का बड़ा अहम रोल है। अब देखिए आप, 76 मार्क्स आपको विज्ञान देखनी है और भारत का जीके देखना है। अगला इतिहास, भूगोल, संस्कृति, ये राजस्थान जीके है। अब राजस्थान जीके की बात करूं तो 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे। तो यहां से भी आपको अच्छे नंबर ले लेने हैं। राजस्थान जीके बिल्कुल पढ़ लीजिए, कहीं से भी देख सकते हैं। राजस्थान जीके की बहुत सारी बुक आती है मार्केट में, ढेरों सारी बुक आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर पटवार लिख दिया तो वो बुक पटवार के लिए ही है। राजस्थान जीके के जितने भी आपका, अगर मैं बताऊं, पेपर हुए हैं राजस्थान में, जितना भी राजस्थान जीके आया, ओल्ड प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस की बुक आती है। आपका बहुत सारी बुक आती है, दिशा नाम से बुक आती है, उसका बढ़िया है, आप देख लेना। पुराने पेपर दिए होते हैं, वहां पर आपका क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस के बाद उसका थ्योरी होती है, तो अच्छा है। और भी बहुत सारी बुक आती है, मैं दिशा का ही प्रचार नहीं कर रहा, ठीक है। तो राजस्थान जी के आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। नेक्स्ट अंग्रेजी और हिंदी, 11 क्वेश्चन आएंगे, 22 क्वेश्चन आएंगे, 44 मार्क के। एक क्वेश्चन जो है ना दोस्तों 2 मार्क का होता है। नेक्स्ट, अब अंग्रेजी और हिंदी में वही संधि, सर्वनाम, मुहावरे, लोकोक्तियां, तो ये बुक्स बहुत सारी है, आपका यूट्यूब का भी सहारा ले लेना है। गणित और रीजनिंग,
यहां आपको बिल्कुल फोकस देना होगा अगर आपको पटवार की एग्जाम्स क्रैक करनी है तो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गणित और रीजनिंग का सबसे ज्यादा यहां पर मैटर है। 45 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स का। अब 90 में से कम आपको 40 से और 50 अंक लाना बहुत ही जरूरी है। रीजनिंग फोड़ देनी है, बिल्कुल ऐसा किसी की गणित कमजोर है तो रीजनिंग में अच्छे खासे नंबर लाने हैं। 90 में से 40 से 50 क्वेश्चन तो बिल्कुल लाने हैं। अगला कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 15 होंगे जो 30 मार्क के रहेंगे। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। ये पटवार का एग्जाम्स पैटर्न है दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए, बना लेना कि मुझे 60 मार्क्स का तो राजस्थान जीके क्लियर करना है, इसके अलावा 90 मार्क्स की मुझे गणित और रीजनिंग में से कहीं ना कहीं क्लियर करने हैं। 76 मार्क्स की सामान्य विज्ञान आ रही है और भारत देश की जीके आ रही है। तो यहां जो ये है ना, ये थोड़ा टफ पड़ता है, यहां थोड़ा बड़ा मामला हो गया है। ठीक है, तो 76 में से मैं तो कहता हूं कम से कम आप जो है 40 भी मार्क्स ले आओगे ना इस पार्ट में तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे प्लानिंग कर लेना आप अपने अनुसार, बाकी आप खुद समझदार हो, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। पटवार का जो वेट कर रहा है नोटिफिकेशन का सवाल, सीईटी। सर क्या सीईटी इसमें लागू है? स्नातक पास सीईटी की बात करूं तो इसमें लागू है। जिसने स्नातक पास कर लिया और सीईटी का परीक्षा दिया वह इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, एक तो पुरानी सीईटी हुई थी समान पात्रता परीक्षा 2023 में, और एक नई और होनी है सीईटी 2024 में। अब ये सवाल है, आप सोचना कि जो पटवार की भर्ती आ रही है इसको सीईटी से बाहर किया जाएगा या अंदर किया जाएगा। अब इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, समझदार के लिए सारा ही काफी है, ये बात कोई नहीं बताएगा। कहीं पर भी देख लेना, बड़े बड़े टीचर जो कह रहे हैं ना वो भी इस बात को ध्यान में नहीं ले रहे हैं कि आप बच्चों को गुमराह क्यों कर रहे हो। ये सीईटी से बाहर हो चाहे अंदर हो, उससे फर्क क्या पड़ रहा है दोस्तों। यहां पर बात करूं, अगर अंदर हो जाएगी सीईटी, यानी कि जिसने स्नातक से सीईटी दिया है और पटवार की ये भर्ती अगर उसमें ले ली जाएगी तो सीईटी 2024 पहले होगा। हर साल सीईटी होता है, आपको यही नहीं पता, पहले सीईटी 2024 क्लियर करना होगा बच्चों का। फिर से जो जिसने स्नातक किया है यार, अभी 23 में एंड हुआ है या फिर 24 में जिसका स्नातक होगा लास्ट ईयर में होगा, क्या वो पटवार में फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा? क्या पुराने जिसने सीईटी का एग्जाम दिया वहीं अप्लाई करेगा? नए बच्चे क्या ऐसे ही है? तो इसलिए घबराए नहीं। यहां पर दोस्तों आपका सीईटी का पेपर दोबारा होगा, जब उसमें कहीं ना कहीं अगर पटवार को ले लिया जाएगा अंदर तो बिल्कुल क्या दिक्कत वाली बात है। मैं तो कहता हूं इसमें योग्यता स्नातक पास है, इसको ध्यान में देना है बस। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम कर रखी है तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। यहां पर योग्य है स्नातक पास, चाहे आपने सीईटी दिया है या नहीं दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्नातक फाइनल ईयर का भी विद्यार्थी कहीं ना कहीं पटवार की नई भर्ती का वेट कर रहा है, तो घबराए नहीं। फिर से आपका सीईटी होगा तब जाके कहीं ना कहीं उसमें फॉर्म अप्लाई करेगा। अखबार में खबर आ गई तो ये थोड़ी है दोस्तों की भर्ती आ गई। तो जो भी बच्चा अपने आप को डीमोटिवेट कर रहा था, बार बार उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा है, सर ये पटवार की नई भर्ती आ रही है, हमने तो 2023 में सीईटी का परीक्षा ही नहीं दिया, क्या हमारी ये भर्ती काम की नहीं है? अरे यार क्यों नहीं है आपके काम की? पुरानी बात थी, पहले सीईटी अगर आप इसमें अंदर ले रहे हो इस भर्ती को तो पहले से सीईटी करवाओ ना, तब लो ना। तो ऐसे पहले सीईटी होगा 2024 में, तब जाके कहीं ना कहीं ये होगा। और सीईटी के अंदर भी हो जाता है, दोबारा से सीईटी भी दे लेते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पटवारी में प्री मेंस का झंझट भी खत्म हो जाता है, केवल आप सीईटी दे लीजिए उसके बाद पटवार का पेपर दे लीजिए, ये होता है। सीईटी की तैयारी करने से पहले दोस्तों बात करूं मैं आपका, दोस्तों सीईटी की जब तैयारी करते हो ना तो बहुत ज्यादा आपका ये एग्जाम्स पैटर्न कवरेज हो जाता है। सीईटी में ये पढ़ना पड़ता है आपको, तो आप ये मत सोचना कि मैं सीईटी का तैयारी कर रहा हूं, ये सोचना कि मैं तो पटवारी की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, डबल पढ़ाई हो जाएगी। सीईटी से पेपर से पहले पढ़ाई की वो काम आएगी और सीईटी पास करने के बाद आपका दोबारा से आप पढ़ोगे।
क्योंकि पटवार का पेपर भी तो फोड़ना है। तो ऐसे कुछ आप थोड़ा डिमोटिवेट से दूर रहे, मोटिवेशन की वातावरण रहे। भर्ती बिल्कुल 100% नजदीक है, फरवरी में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। टेंशन ना करें, एग्जाम पैटर्न को बिल्कुल फॉलो करते रहे, इसी से जिंदगी बनेगी। फालतू की अफवाहों से बचना है और अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।